हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारा सीडीएस का जो टायर 1 है, जो सीडीएस 1 2025 वाला, उसकी जो है एग्ज़ाम डेट्स वो है डिक्लेयर कर दी गई हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 13 को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, 13 अप्रैल को। इसमें टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, एज़ यूजुअल हमारा इंग्लिश का पहले शिफ्ट में होगा, फिर हमारा दोपहर को जो है जीके वाला पेपर होगा, फिर थर्ड है हमारा जो मैथ्स का एग्ज़ाम, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स शाम को जो होगा। तीनों एग्ज़ाम जो है हमारे सिंगल डे में ही कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। अच्छा, जिन लोगों को सिलेबस वगैरह या फिर जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उनको मैं एक बार सिलेबस फिर से रिमाइंड करा देता हूँ ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो तीनों शिफ्ट का मैंने आपको डिटेल्स दे दिया है। अब स्कीम में समझा देता हूँ। जो पहला इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो देखो, तीनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे के ही होते हैं और जो नंबर होते हैं हमारे 100-100 ही होते हैं। इसमें से हमारी कट ऑफ बनती है, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट्स हैं जो ओटीए में जाना चाहते हैं, जिनका एडमिशन होना है, तो इंग्लिश और जीके जो उनका पोस्ट कोड है उनका 2-2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 नंबर के ही रहेंगे। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली कोई चीज़ तो है नहीं वैसे, ठीक है। और इनके जो है इंटरव्यू जो 300 और 200 नंबर का जो है आईएमए में, आईएनए में या फिर एएफए में, ओटीए में वो कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। जो मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए जाएंगे रिटन एग्जाम्स में, उनको इंटरव्यू में भी इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब ईच कोर्सेज के लिए अलग अलग दिए जाएंगे, ठीक है। आपको अलग अलग क्वेश्चन बुकलेट्स दी जाएंगी, जैसे जीके की अलग, मैथमेटिक्स की अलग। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को वही बोलते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को एक बार कमेंट में लिख देना, मैं वो सोल्व आउट कर दूंगा। जो नए कैंडिडेट होंगे उनको ही दिक्कत होगी। ऑलरेडी जो कैंडिडेट 1 से 2 बार अपीयर हो चुके हैं उनके तो ऑलरेडी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। जीके जो हमारी जो डेली लाइफ की जीके, ये देखिए, यूपीएससी सीडीएस की जीके इतना ईजी नहीं होता है। जो आप एसएससी वगैरह या फिर बैंकिंग की जीके होती है उससे थोड़ी सी बेटर आती है। हम मैथ्स में बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए मैथ्स कंपैरेटिवली एसएससी मेंस वगैरह से, ठीक है। उसमें सारे चैप्टर्स हमको दे रखे हैं। जो मेन तो हमारा जो है अरिथमेटिक का पोर्शन थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू एडवांस, राइट। अब हमारा जो इंग्लिश का जीके का हम वो देख चुके हैं, ठीक है। अब बाकी तो और कोई खास चीज़ मुझे नहीं लगती है जो हमें बतानी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अभी आपके 2 ही वीक बचे हैं, तो लास्ट का जो टाइम है उसको थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अब की बारी आप एग्ज़ाम निकाल दें। निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारे क्वेश्चंस एक बार में गो थ्रू करने ही पड़ेंगे, शुरू से लेके एंड तक। सिर्फ इजी क्वेश्चंस को पिकअप कीजिएगा, वही कीजिएगा, राइट। ऐसा ना हो कि आपने पहले आधे घंटे में ही जो टफेस्ट क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करने में वेस्ट कर देंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो कमेंट कर देना, मैं दिक्कत को दूर कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।